क्लाइंट साइड इमेज मैप। लास्ट वीडियो में हमने सर्वर साइड इमेज मैप को स्टडी किया था और इस वीडियो में जो है वो क्लाइंट साइड इमेज मैप को हम देखते हैं। द की टू यूजिंग अ क्लाइंट साइड इमेज मैप इज़ टू ऐड यूज मैप एट्रीब्यूट टू द इमेज एलिमेंट एंड हैव इट रेफरेंस अ मैप एलिमेंट दैट डिफाइन द इमेज मैप्स एक्टिव एरिया। तो बेसिकली जो क्लाइंट साइड में इमेज मैप हम यूज़ करेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दैट इज़ यूज मैप एट्रीब्यूट, जो कि हम इमेज एलिमेंट के साथ जो है वो यूज़ करेंगे या उसमें ऐड करेंगे, जो कि बेसिकली रेफरेंस है मैप एलिमेंट का। और इसके साथ हम मैप एलिमेंट को यूज़ करेंगे जब हम क्लाइंट साइड जो मैपिंग कर रहे हैं इमेज मैपिंग, उसमें फिर हम मैप जो है मैप एलिमेंट को यूज़ करेंगे दैट डिफाइन द इमेज मैप एक्टिव एरिया, जो कि एरिया डिफाइन करता है कि कितना पोर्शन कितना एरिया जो है दैट इज़ स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक यूआरएल। सो मैप एलिमेंट को यूज़ करेंगे। एग्जांपल में हम देखते हैं एन एग्जांपल ऑफ इमेज एलिमेंट सिंटैक्स इज़ इमेज, और सोर्स में जो है वो आप इमेज डिफाइन करेंगे जिसके अगेंस्ट जो है वो आप लिंक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। दैट इज़ द यूज मैप एट्रीब्यूट विच विल बी आर डिफाइंड इन द इमेज एलिमेंट। और यहाँ पे आप नंबर साइन के साथ जो है आप नेम स्पेसिफाई करेंगे जो आप मैप क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली दैट विल बी अ डिफाइंड यूज मैप एट्रीब्यूट के दरमियान में। द मैप एलिमेंट जनरली अकर विद इन द सेम डॉक्यूमेंट ऑल्दो सपोर्ट फॉर इट मे एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मली मैप एलिमेंट जो है वो जनरली उसी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होता है जो कि सपोर्ट करता है और ये एग्जिस्ट करता है आउटसाइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे हम जो है इमेज मैप ऊपर डिफाइन करते हैं और मैप जो है दैट विल बी अ डिफाइन एट द एंड पे किस तरह डिफाइन किया जाता है। द मैप एलिमेंट में अकर anywhere within the body of an HTML document, although it is usually found at the end of the HTML document. Map element जो हम यूज़ करेंगे for creating a client side image, इसको हम कहीं पे भी बॉडी के अंदर जो है HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि जो बॉडी सेक्शंस होता है HTML का, उसमें कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। बट नॉर्मली दैट विल बी डिफाइंड एट द एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। नॉर्मली HTML के एंड में डिफाइन किया जाता है। मैप एलिमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट attribute है। The map element has one attribute name which is used to specify the identifier associated with a map, यानी कि वो आइडेंटिफायर जो इस मैप के साथ एसोसिएट होगा वो हम मैप एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करेंगे, नेम एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करेंगे। द मैप नेम इज़ देन रेफरेंस विद इन द image element using the use map attribute and then associate the fragment identifier। तो बेसिकली ये जो नेम एट्रीब्यूट के साथ हम जो मैपिंग कर रहे हैं, जो नेम हम यूज़ करेंगे, ये बेसिकली हम इमेज एट्रीब्यूट में इमेज टैग या इमेज एलिमेंट के साथ हमने यूज़ मैप के एट्रीब्यूट के साथ जो डिफाइन किया होगा, जस्ट लाइक ये अबव एग्जांपल में हमने यूज़ मैप के साथ जस्ट कंट्रोल मैप यूज़ किया हुआ है। तो ये सेम हम मैप एट्रीब्यूट के साथ नेम एट्रीब्यूट के अंदर ये नाम जो है हम डिफाइन करेंगे फॉर आइडेंटिफायर पर्पस के लिए, जो फ्रेगमेंट जो है कौन सा फ्रेगमेंट जो है वो एसोसिएट है एज आइडेंटिफायर के तौर पर। लेट्स सी एग्जांपल में देखेंगे तो हमें वाजे हो जाएगा। द मैप एलिमेंट मस्ट हैव अ क्लोजिंग मैप टैग्स विद इन द मैप ओपनिंग एंड मैप क्लोजिंग एलिमेंट्स आर डिफाइंड shapes that are mapped onto an image defining the hot spots for the image map। तो बेसिकली मैप एलिमेंट जो है उसका क्लोजिंग जो है एलिमेंट भी होता है या क्लोजिंग टैग भी होता है। दैट बिटवीन दी बोथ दीज टैग्स, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग मैप टैग्स के अंदर हम शेप्स डिफाइन करते हैं, जो कि इमेज के ऊपर हम डिफाइन करते हैं शेप्स, जो कि बेसिकली ये इमेजेस जो हैं जिनकी हम शेप्स डिफाइन करेंगे दैट डिफाइन द हॉट स्पॉट्स फॉर एन इमेज मैप, जो कि वो हॉट स्पॉट्स जो हैं वो डिफाइन करेंगी कि वो एरिया या वो शेप्स जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, जब उस पर क्लिक किया जाएगा वो हॉट स्पॉट जो है वो बेसिकली एक URL को जो है उसके साथ एसोसिएट होगा। लेट्स सी एग्जांपल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है डिफरेंट शेप्स जो है वो क्रिएट करते हैं और वो डिफरेंट शेप्स जो हैं वो डिफरेंट हॉट स्पॉट्स जो हैं वो क्रिएट कर रही होंगी। शेप्स जो हैं वो हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैप
और मैप ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। विद इन दैट मैप ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इनके अंदर जो है हम शेप्स डिफाइन करते हैं। शेप्स आर डिफाइंड बाय द एरिया एलिमेंट विच इज़ फाउंड ओनली विद इन द मैप एलिमेंट। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैप एलिमेंट के अंदर यानी कि मैप टैग के अंदर हम एरिया एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे और ये एरिया एलिमेंट्स जो है या ये एरिया टैग्स जो हैं वो शेप्स को डिफाइन करेंगी। द एरिया एलिमेंट्स रिक्वायर नो क्लोजिंग एलिमेंट्स। तो ये जस्ट सिंगल टैग है यानी कि पेयर टैग्स नहीं है, जस्ट ओनली एरिया एक सिंगल ओपनिंग टैग आप रिक्वायर जो है आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ कोई क्लोजिंग एलिमेंट या टैग हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं एरिया के, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एरिया एंटिटी आर हाइपर रेफरेंस, शेप्स एंड कोऑर्डिनेट्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच वी यूज़ इन द एरिया एलिमेंट। यानी कि हम इस एरिया एलिमेंट के अंदर जो है ये जो 3 एट्रीब्यूट्स जो हमने डिफाइन किए हैं दैट विल बी अ यूज फॉर क्रिएटिंग अ क्लाइंट साइड इमेज मैप। तो दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो कि हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट डिफाइंस अ डेस्टिनेशन URL फॉर द ब्राउज़र इफ़ दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ द इमेज इज सिलेक्टेड। जब आप उस एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द इमेज जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा कि कौन सा URL जो है वो ब्राउज़र के अंदर जो है वो लोड होगा या नेविगेट होगा। सो बेसिकली हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के थ्रू हम URL डिफाइन करेंगे विच पार्ट ऑफ द इमेज या विच पोर्शन ऑफ द इमेज इज़ क्लिक और विच जो है कौन सा जो है वो URL विल बी अ लोड। द शेप एंड कोऑर्डिनेट्स एट्रीब्यूट्स डिफाइन द पर्टिकुलर रीजन इन द क्वेश्चन। ये वो शेप्स जो कि एक इमेज के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि इस शेप पे हम जब क्लिक करेंगे उस इमेज विद इन दैट इमेज तो वो जो है URL विल बी अ लोडेड। वो बेसिकली इमेज जो हम शेप जो डिफाइन करने जा रहे हैं हमें 2 एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होंगे, दैट विल बी अ शेप एंड कोऑर्डिनेट एट्रीब्यूट्स दैट विल डिफाइन द रीजन विद इन द इमेज। व्हेन दैट विल बी अ क्लिक द स्पेसिफिक URL विल बी अ लोडेड यानी कि जो एसोसिएट URL जो होगा उस रीजन के अगेंस्ट वो लोड होगा। व्हेन द शेप एट्रीब्यूट इज सेट टू रेक्ट इट डिफाइन द रेक्टेंगुलर रीजन एंड द कोऑर्डिनेट्स शुड बी अ सेट टू प्रोवाइड टू टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। यानी कि जब आप शेप एट्रीब्यूट को रेक्ट के साथ डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यूज़, शेप एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है आप रेक्ट डिफाइन करेंगे, इट्स मीन कि आप रेक्ट एंगुलर रीजन जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं और उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको स्पेसिफाई यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। यानी कि XY जो है वो टॉप का और XY जो है वो बॉटम राइट का कोऑर्डिनेट जो है वो इमेज का आप डिफाइन करेंगे। दैट विल क्रिएट अ रेक्टेंगुलर इमेज या रीजन ऑन द इमेज के ऊपर जो है वो एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर शेप। इफ द शेप एट्रीब्यूट इज सेट टू द सर्कल द कोऑर्डिनेट एट्रीब्यूट मस्ट हैव द XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फॉलोड बाय इट्स रेडियस। तो अगर आपने शेप एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो सर्कल डिफाइन की है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स अब हमें रिक्वायर्ड होंगे वो एक X एंड Y जो कि उसका सेंटर डिफाइन करेंगे सर्कल का, और उसके बाद आप उसका रेडियस डिफाइन करेंगे, हाउ लार्ज हाउ बिग इज़ द सर्कल का साइज़ कितना होना चाहिए, दैट विल बी डिफाइंड बाय द रेडियस। तो उसकी लोकेशन पोजीशन जो होगी वो XY से डिफाइन हो जाएगी और रेडियस से हम उसकी सर्कल का साइज़ जो है वो डिफाइन करेंगे। तो दीज आर द पैरामीटर या कोऑर्डिनेट्स विच आर रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डिफाइनिंग द सर्कल शेप। और इसी तरह अगर आपने शेप एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो पोली डिफाइन की है तो फिर हमें जो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे, लेट्स सी इफ द शेप इज सेट टू poly it indicates that area defined is a irregular polygon. Each coordinates make up a point in a polygon with
lines between each successive point and last point connected to the first one. तो polygon shape that will be a irregular polygon shape. आप जितने भी points देंगे वो points जो हैं that will make up the polygon, और उनके दरमियान में जो है with lines between the successive point, हर point के दरमियान में lines draw है, और last point जो होगा वो first point के साथ connected होगा. that will be a irregular polygon shape, और वो points पे depend कर रहा है कि आपने points कितने specify किए हैं. If the shape attribute is not set or omitted, rectangle is assumed. It's mean कि अगर shape attribute आपने define नहीं किया तो default जो है वो browser rectangular shape assume करेगा. The biggest difficulty with image map is how to determine the coordinates for the individual shape within the image. सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम जो है वो फेस होती है वो उसके कोऑर्डिनेट्स इमेज के जो हैं वो डिफ़ाइन करना. दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क. किसी इमेज के अंदर आपने कोऑर्डिनेट्स जो डिफ़ाइन करने हैं, दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क. रेदर देन मेजरिंग दिस वैल्यू बाय हैंड, HTML author are encouraged to use an image mapping tool. Many HTML एडिटिंग सिस्टम इंक्लूड इमेज मैपिंग फैसिलिटीज़. तो बजाय इसके कि आप मेजरिंग जो है वो मैनुअल परफॉर्म करें उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, HTML जो ऑथर है उसको इनकरेज किया जाता है कि वो बेसिकली इमेज मैप टूल जो है वो यूज़ करें, इमेज मैपिंग टूल यूज़ करें. तो बहुत से सिस्टम जो हैं वो इंक्लूड हैं, जो अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि इमेज मैपिंग की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. आप बजाय मैनुअली इमेज मैपिंग जो है वो परफॉर्म करें, कोऑर्डिनेट उसके जो है वो कैलकुलेट करें, आप जो है इमेज मैपिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है वो यूज़ करके जो है इमेज मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसमें कुछ जो है इमेज मैपिंग टूल्स की एग्जांपल अवेलेबल है, जैसे कि मैप एडिट जो कि हमारे पास जो है लिंक उसका अवेलेबल है. दैट विल बी अ यूज़ फॉर विंडोज़ एंड यूनिक्स. एंड मैप मेकर्स जो है वो आपके पास kickInit.init/map मेकर के नाम से हमारे पास URL है. फॉर मैकिन्टॉश जो है हमारे पास सिस्टम, उनके लिए आपको मैपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अ स्मॉल लिस्ट ऑफ इमेज मैप सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड एट www.htmlreference.com. ये हमारे पास एक URL है जिसके ऊपर आपको जो है इमेज मैपिंग के सॉफ्टवेयर या टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. तो रेदर देन यूजिंग अ मैनुअल यू कैन यूज़ दी सॉफ्टवेयर जो कि URLs हमारे पास अवेलेबल हैं. इन URLs पे आप जाके सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इमेज मैपिंग को यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए. तो कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर उन एग्जांपल्स को हम देखें तो हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है वो शेप्स एरिया के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किस तरह स्पेसिफाई किए जाते हैं. अगर आपने रेक्टेंगुलर शेप स्पेसिफाई करनी है तो उसके जैसे हमने बताया था कि लेफ़्ट टॉप हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है और राइट बॉटम डिफ़ाइन करना पड़ता है. तो उसके लिए हमारे पास लेफ़्ट X और टॉप Y की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और राइट X और राइट बॉटम Y की वैल्यू जो है स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. उसकी एग्जांपल हमारे पास जस्ट ऐसे है कि ये एरिया हमने एलिमेंट यूज़ किया और इसके साथ हम शेप जो है वो रेक्टेंगुलर स्पेसिफाई कर रहे हैं. कोऑर्डिनेट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं जो है 0,0. इट्स मीन कि ये अगर हम सपोज अज्यूम करें कि ये ब्राउज़र है तो इस ब्राउज़र के ऊपर हमारे पास डेल्ट से यहाँ पे x पॉइंट है और इसी तरह हम कहते हैं जी कि 100 और 50 जो है वो हमने स्पेसिफाई किया है. सपोज़ यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है, दैट इज़ x की वैल्यू जो है यहाँ पे बेसिकली 100 है. ये x की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 100 है यहाँ पे, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे 50 है. ये y की वैल्यू है बेसिकली, y की वैल्यू है. तो y की वैल्यू जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 50 है. तो इट्स मीन कि ये एक रेक्टेंगुलर जो है वो इस शेप में हमारे पास क्रिएट होगी. दैट इज़ डिफाइनिंग कोऑर्डिनेट्स. जब हम इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लिंक अवेलेबल है हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के कर्स, दैट इज़ about.html, यानी कि दैट इज़ द रीजन और शेप ऑन द इमेज. ये इमेज के ऊपर हमने एक शेप रीजन क्रिएट किया हुआ है. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये about.html फाइल क्रिएट होगी. इसी तरह अगर हमने सर्कल की शेप क्रिएट करनी है, हमारे पास इमेज है और उस इमेज के ऊपर जो है हमारे पास जो है बेसिकली शेप सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास x और y की वैल्यू और रेडियस डिफाइन करना होता है. तो बेसिकली शेप हमने सर्कल एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट डिफाइन किया उसकी वैल्यू, और कोऑर्डिनेट्स हमने x की वैल्यू भी 25 और y की वैल्यू भी 25 और रेडियस जो है वो हमने 10 डिफाइन किया। इट्स मीन कि इस तरह एक सर्कल का शेप जो है वो इमेज के ऊपर क्रिएट होगा, और इस इमेज के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे या इस इमेज के ऊपर दैट सर्कुलर रीजन दैट इज़ क्रिएटेड ऑन द इमेज, यानी कि क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग को हम देख रहे हैं, तो दैट विल about.html फाइल जो है वो उसका लिंक हमने क्रिएट किया है। तो इट्स मीन के एक इमेज के ऊपर हमने रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर ली, और उसी इमेज के ऊपर अगर हमने सर्कुलर शेप क्रिएट की है तो उसके साथ हमने कोई और लिंक अगर एसोसिएट करना है तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पॉलीगॉन शेप जो है वो डिफाइन करनी हो तो आप उसके लिए जो वैल्यू स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, तो पॉइंट्स x1 और y1 पहला पॉइंट, x2 और y2 दैट विल बी अ सेकंड पॉइंट, x3 एंड y3 विल बी अ थर्ड पॉइंट, एंड सो ऑन। इस तरह जो है वो आप पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक पॉलीगॉन शेप जो है वो इरेगुलर शेप जो है, लेट्स से कि यहाँ पे ये x1 है और x1 और y1 है, लेट्स से सपोज दैट इज़ x2 और y2 है। इसी तरह हम ये कर लेते हैं कि x3 और y3 है, तो इट्स मीन के दैट इज़ द रीजन ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन्स। तो इसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेप हमने डिफाइन किया पॉली, और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है ये x1 y1 है, दैट इज़ x2 y2 है। इसी तरह दैट इज़ x3 और y3 है, दैट इज़ x4 और y4 है। और इस तरह का ये जो एक रीजन क्रिएट होगा दैट विल बी ए पॉली, और इसमें भी जो हम फाइल पे जब लिंक पे क्लिक करेंगे दैट विल जंप टू दैट URL, इस URL के ऊपर जो है हम जंप कर जाएंगे। इसी तरह you can combine support for the both server side and client side image map into a one file। आप HTML की एक फाइल के अंदर जो है दोनों तरह की इमेज मैपिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सर्वर साइड की भी और क्लाइंट साइड की भी, ताकि अगर एक ब्राउज़र जो है वो एक को सपोर्ट ना कर रहा हो मैपिंग को तो दूसरी इमेज मैपिंग को जो है वो यूज़ कर ले। तो दैट्स वाई आप दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। द ब्राउज़र टिपिकली ओवरराइड्स द सर्वर साइड सपोर्ट विद इम्प्रूव्ड क्लाइंट साइड स्टाइल। दिस अप्रोच बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद द ओल्डर ब्राउज़र। तो इस तरह अगर आपने दोनों जब टाइप की इमेज मैपिंग को यूज़ किया होगा तो फर्स्ट वन जो है ओवरराइड होगा, प्रेफरेंस जो है वो क्लाइंट साइड स्टाइल को दिया जाएगा क्योंकि दैट इज़ इम्प्रूव जो है इमेज मैपिंग है। तो अगर दोनों यूज़ किए हैं तो ब्राउज़र जो है वो प्रेफरेंस क्लाइंट साइड को देगा, और अगर आपका ब्राउज़र ओल्ड कंपैटिबिलिटी का है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है क्लाइंट साइड स्टाइल को इमेज मैपिंग को, देन दैट विल बी अ यूज़र सर्वर साइड सपोर्ट को जो यूज़ करेगा। टू सपोर्ट अ बोथ image map, use the ismap and usemap attribute in conjunction with an embedded map and a remote map। तो इस तरह आप दोनों एट्रीब्यूट आपको यूज़ करने पड़ेंगे इमेज मैप के लिए। दोनों हम देख चुके हैं कि एक ismap जो है वो सर्वर साइड के लिए यूज़ होता है और usemap जो है दैट विल यूज़ क्लाइंट साइड। तो दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेसिकली ये एंकर एलिमेंट है और इसमें हमने वो प्रोग्राम या मैपिंग फाइल यूज़ की हुई है, जैसे कि हमने सर्वर साइड में स्टडी किया था। इमेज एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं, इमेज अटैग को यूज़ कर रहे हैं, उसमें फिर हमने वो पिक्चर डिफाइन की है जिसपे हमने मैपिंग करनी है। साथ ही हमने यूज़ मैप एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर लिया और इस मैप एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर लिया विद इन द इमेज। तो इस तरह जो है हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड इमेज मैप को जो है वो हमने कंबाइन किया है ताकि दोनों अगर यूज़ हो उसके इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी मैपिंग। जी ये हमारे पास एग्जाम्पल कोड है और इस एग्जाम्पल कोड के अंदर हम क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग को यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये वो रीजन्स हैं जो हम क्रिएट करेंगे एरिया टैग के ज़रिए और मैप एलिमेंट के, और यहाँ पे हमने यूज़ मैप एट्रीब्यूट्स की यूज़ किया इमेज मैप के अंदर। जैसे कि अभी हमने इमेज मैप को स्टडी किया और इमेज मैप के कुछ एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स जो है उनको देखा था। एलिमेंट्स और टैग्स जो हैं उनको अब हम यूज़ करते हैं और एग्जांपल देखते हैं कि एक एग्जांपल में जो है वो किस तरह हम जो है इमेज मैपिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इमेज मैपिंग को अगर हम डिफ़ाइन करें या रिकॉल करें तो जैसे कि इमेज मैप इज़ अ इमेज दैट कंटेन मैनी हॉटस्पॉट्स। तो ये मेरे पास जो है ब्राउज़र में एक इमेज है और अगर हम देखें तो यहाँ पे इस इमेज के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट
जो है यूआरएल्स जो हैं वो एसोसिएट हैं। डिपेंड करता है कि आप इस इमेज की किस पार्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। जिस पार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट यूआरएल या डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो है वो लोड होगा। तो लेट्स सी कि किस तरह क्रिएट किया। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली हमने एक इमेज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने जो है ब्राउज़र में इमेज टैग का यूज़ करते हुए उसको लोड किया। तो इमेज का नाम जो है वो हमने डिफ़ाइन किया। यहाँ पे जो है हम यूज़ मैप जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इमेज मैप। तो शेप्स के नाम से जो है हमने डिफ़ाइन किया है, बेसिकली मैपिंग करना चाह रहे हैं। बॉर्डर जो है वो इस इमेज के इर्द गिर्द जो है वो हमने ऑफ़ कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया। और इस इमेज की विड्थ और हाइट जो है वो हमने डिफ़ाइन किया। इस फाइल को ऑलरेडी मैं सेव कर लिया है और क्लाइंट साइड .html के नाम से इस फाइल को मैंने notepad++ के अंदर क्रिएट करके सेव किया और ब्राउज़र के अंदर मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है। अब जैसे कि हमने देखा, स्टडी भी किया कि जब भी आपने क्लाइंट साइड इमेज मैप क्रिएट करनी होती है तो उसके साथ आपको यूज़ मैप का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है और देन आप विद इन बॉडी के अंदर आप मैप का एलिमेंट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। एट द एंड ऑफ नॉर्मली डॉक्यूमेंट जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि हमने अभी स्लाइड्स में स्टडी भी किया था। तो ये बेसिकली हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है मैप का। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपको याद है कि हमने मैप के साथ नेम एट्रीब्यूट जो है वो स्टडी किया। ये नेम एट्रीब्यूट जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली जो आपने यूज़ मैप के अंदर डिफ़ाइन की होगी वो वैल्यू आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे शेप्स के नाम से स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है शेप्स है। फिर हम जो है रीजन्स क्रिएट करना चाहते हैं इस पिक्चर के अगेंस्ट जो है डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो क्रिएट हों और जब उन रीजन्स के ऊपर क्लिक किया जाए तो डिफरेंट यूआरएल जो है वो लोड हों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज जो हमने पिक्चर जो है रीजन जो है वो क्रिएट करना है, उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है दैट इज़ द एरिया एट्रीब्यूट। और एरिया जो है वो सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इस एरिया टैग के हमने एट्रीब्यूट स्टडी किए थे शेप, कोऑर्डिनेट और हाइपर रेफरेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेप जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो शेप जो है हमने रेक्टेंगुलर डिफ़ाइन की और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमने डिफ़ाइन किए हैं एक्स वाई, यानी कि जो है टॉप वाला पॉइंट और इसी तरह हमने बॉटम वाला पॉइंट जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई है rectangle.html, या आप यहाँ पे जो भी यूआरएल स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे। और आल्ट एट्रीब्यूट जो है वो डिफ़ाइन किया। आल्ट एट्रीब्यूट को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या पर्पज़ होता है। तो ये बेसिकली एक शेप है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। इस रेक्टेंगुलर शेप पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये पहला जो है लिंक जो है दैट इज़ द फर्स्ट लिंक, यानी कि इस इमेज के ऊपर मौजूद है और वो हम फाइल rectangle.html ओपन हो रही है। इसी तरह अगर हमने दूसरा एरिया एट्रीब्यूट यूज़ किया, यहाँ पे हमने सर्कल डिफ़ाइन की है शेप और हमने एक्स और वाई की वैल्यू और रेडियस डिफ़ाइन किया है। और जब हम यहाँ पे इस शेप पे, ये सर्कुलर शेप पे जब हम क्लिक करेंगे तो circle.html की फाइल जो है दैट विल बी ओपन इन ए ब्राउज़र। और अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल थी, यहाँ पे ये हमारे पास सर्कल शेप होगी। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये सर्कल वाली शेप जो है, ये सर्कल वाला लिंक जो है वो जो है डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दैट इज़ बेसिकली रेक्टेंगल थी और यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली सर्कल की शेप जो है वो क्रिएट हुई। नेक्स्ट जो हमने शेप डिफ़ाइन किया दैट इज़ द एरिया शेप डिफ़ाइन की है और इसमें एरिया के अंदर हमने पॉली शेप जो है वो डिफ़ाइन की है। पॉलीगॉन शेप जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। थर्ड वन इज़ ए पॉलीगॉन नॉट एरिया। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट जो हमने स्पेसिफाई किए हैं वो हमने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और अब जब हम इस पॉलीगॉन शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फाइल ओपन होगी या जो लिंक ओपन होगा, जो यूआरएल नेविगेट होगा दैट इज़ polygon.html का डॉक्यूमेंट या फाइल जो है वो ओपन होगा। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये शेप क्रिएट हुई है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगॉन शेप जो है वो हमारे पास जो है उस पॉलीगॉन शेप के अगेंस्ट ये वाला डॉक्यूमेंट या यूआरएल जो है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास तीन जो है वो हमने डिफरेंट शेप्स के जो है रीजन्स क्रिएट किए हुए हैं इमेज के ऊपर, यानी कि इमेज मैपिंग यूज़ कर रहे हैं। और दीज डिफरेंट रीजन्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट
URLs के साथ एसोसिएट है। और फर्दर लास्ट में हमने जो एरिया डिफाइन किया है, शेप डिफ़ॉल्ट रखी हुई है और डिफ़ॉल्ट के अंदर default.html की, यानी कि बाकी जो इमेज का जो एरिया है, लेट्स सी कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट शेप वाली इमेज जो है ओपन, लिंक जो है वो ओपन हो रहा है इस इमेज के अगेंस्ट, इस पोर्शन के ऊपर जो हम क्लिक कर रहे हैं। सो दैट इज़ द इमेज मैप जो कि क्लाइंट साइड इमेज मैप है। और क्लाइंट साइड इमेज मैप पे हमने देखा कि एक इमेज जो है उसके साथ देयर दैट कंटेन मैनी हॉट स्पॉट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन विच पोर्शन या विच पार्ट या विच रीजन यूज़र are going to click, and that region is associated with URL, or that URL will be loaded in the browser. So let's see कि ये जो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल ओपन हो रहा है, और इसी तरह अगर मैं इससे नेक्स्ट रीजन जो मैंने क्लिक किया तो सर्कल, और उससे नेक्स्ट रीजन जो है अगर हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो दैट इज़ पॉलीगॉन, और नॉर्मली बाकी जो रीजन बच रहा है वो हमने डिफ़ॉल्ट के तौर पर रखा है। सो दैट इज़ क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग। क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग है, दैट इमेज इज़ कंटेनिंग मैनी हॉट स्पॉट्स।